आप सभी को राम नाम। डिवाइन मीटिंग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीयों को भारत के इतिहास के बारे में, भारत के देवी देवताओं के बारे में बहुत कम ज्ञान है। मैं चाहता हूं ये ज्ञान बढ़े, क्योंकि ये समय सही है जब यंग जनरेशन भारत की कमांड धीरे धीरे अपने हाथ में ले रही है। और इस समय यदि इस यंग जनरेशन को भारत के इतिहास की सही जानकारी नहीं मिली तो भटकाव संभव है। मैं भारत के बारे में बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं। बहुत सारे किस्से, कथा, कहानियां इसलिए लिखे गए जिससे कि उस समय की वह जनता जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी उसको समझाया जा सके। लेकिन कालांतर में दुर्भाग्य से ये किस्से, कहानियां ही भारत का इतिहास बन गए। आज 21वीं शताब्दी में इन किस्से, कहानियों के तत्व और मर्म को समझने की जिज्ञासा युवाओं और बच्चों के मन में उत्पन्न हो रही है। और जो यदि उन्हें नहीं मिली तो भारत का इतिहास वह कभी समझ नहीं पाएंगे, भारत के इतिहास की गहराई को वह कभी समझ नहीं पाएंगे। और बहुत सारी जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो भारत की इसी बात का फायदा उठाती हैं और चुनौती देती हैं, जिसके उत्तर हमारे पास होते नहीं है और हमें खामोश बैठना पड़ जाता है। एक बात मैं और करने वाला हूं डिवाइन मीटिंग्स में। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछा करूंगा और उन 5 प्रश्नों के आप उत्तर खोज कर लिखा करेंगे, मुझे बताया करेंगे। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। उन प्रश्नों के उत्तर मैं भी किसी न किसी एपिसोड में जरूर दे दिया करूंगा, लेकिन आप प्रयत्न जरूर करें। आज मैं सारथियों की बात करता हूं। भारत में सारथी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और इस सारथी को आज के ड्राइवर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सारथी बहुत विद्वान हुआ करते थे। इन्हें शस्त्र का बहुत ज्ञान हुआ करता था, युद्ध कला का इन्हें बहुत ज्ञान हुआ करता था और इन्हें बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति माना जाता था। उस व्यक्ति को जो बहुत ज्ञानी है, उसे शास्त्र का और युद्ध कला का ज्ञान है, उसी व्यक्ति को भारत में सारथी नियुक्त किया जाता था और उसकी बड़ी इज्जत होती थी। कुछ सारथी बहुत प्रसिद्ध हुए, जिसमें से एक तो आप निश्चित रूप से जानते ही होंगे। अर्जुन के सारथी कौन? श्री कृष्ण। इनके बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और सारथियों के बारे में बताता हूं। इंद्र के सारथी कौन है? और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इंद्र के सारथी हैं मातली, और ये वही मातली हैं जिन्होंने राम को मौका पड़ने पर एक ऐसे अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया था जिससे रावण का वध हो सका। क्योंकि राम हताश थे, तो अगस्त ऋषि के आदित्य हृदय स्त्रोत से उनका शोक दूर हुआ, उनमें उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः रावण के साथ युद्ध करना शुरू किया। जब ब्रह्मास्त्र को चलाने की आवश्यकता थी, तब यही मातली श्री राम जी को बताते हैं कि रथ के पिछले हिस्से में ब्रह्मास्त्र रखा है, उस ब्रह्मास्त्र का आप प्रयोग कीजिए। कहां प्रयोग कीजिए यह भी बताते हैं, हृदय स्थान पर प्रयोग कीजिए, रावण मारा जाएगा। ये बहुत काबिल व्यक्ति हैं और इंद्र के सारथी हैं। अच्छा, आप सब लोग ये तो जानते हैं कि अर्जुन के सारथी कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण के सारथी कौन है? दारुक। ये भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण को इन पर बहुत भरोसा है। भगवान श्री कृष्ण की जो दिनचर्या है वो बेहद अनुशासित है और उस अनुशासन को बनाए रखने में दारुक का बहुत बड़ा योगदान है। अंत समय में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी जनता की स्त्रियों को और बच्चों को अर्जुन के हाथ सौंपना चाहते थे, तो उन्होंने दारुक का ही सहारा लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के उन लोगों से जिन्होंने शराबें पीना शुरू किया था, जिन्होंने अनुशासनहीनता दिखानी शुरू की थी, जो आपस में लड़ने लगे थे, उन्हें सबक सिखाने की सोची और उन्होंने ये तय किया कि अब इनका जीवित रहना श्रेयकर नहीं होगा। लेकिन उनके घर की स्त्रियां और उनके घर के बच्चे ये इन्हीं दारुक के हाथों से और श्री अर्जुन के साथ उन्होंने हस्तिनापुर
भिजवा दिए थे, जहां उनका उचित पालन पोषण राज्य की ओर से हो सके। तो ये दारुक उन लोगों में शामिल नहीं थे जो द्वारिका के साथ नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण को इन पर बहुत भरोसा था। सूर्य के सारथी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम सूर्य के 7 घोड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उन घोड़ों को चलाता कौन है, क्या हमें यह पता है? अरुण, उनका नाम है अरुण। तो सूर्य के जो सारथी हैं वह अरुण हैं। सामान्यतः हम ये समझते हैं कि सूर्य जो एक तारा है, मूलतः इसको हम राजा के रूप में कल्पना करते हैं। उनकी 7 किरणों को 7 घोड़ों के रूप में कल्पना करते हैं, और उन 7 घोड़ों को चलाने वाला एक शख्स है जिसके बारे में बहुत ज्यादा हम जानते नहीं हैं, वह सारथी अरुण है। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है, क्या ये वही सूर्य हैं जिन्होंने श्री हनुमान जी को ज्ञान दिया है? इस विषय पर मैं आपसे किसी दिन बहुत डिटेल से बात करूंगा। लेकिन सूर्य के सारथी हैं अरुण। एक और महावीर है महाभारत के अंदर, कर्ण, जिसके बारणों से स्वयं श्री कृष्ण भी व्यथित हो सकते हैं, जिससे अर्जुन की तुलना की जाती है। दुर्योधन, जिन्हें अपना भाई और सखा दोनों मानते हैं। युद्ध में ये कर्ण तबाही मचा रहे थे, और उसका बहुत बड़ा कारण था उनके सारथी। कर्ण के सारथी का नाम मालूम? शल्य। शल्य कर्ण के सारथी थे। दरअसल ये जो सारथी होते हैं कोई सामान्य लोग नहीं होते हैं। इन्हें रणभूमि का बहुत सटीक ज्ञान होता है। किस शस्त्र को किस वक्त चलाया जाएगा यह इन्हें मालूम होता है, और दुश्मन की फौज किस तरफ है और भागने का रास्ता किस तरफ होना चाहिए, दुश्मन की फौज को भेदना कैसे है, किस फॉर्मेशन में रथ को चलना है उस फौज को भेदने के लिए, ये सारी जानकारी सारथी को होती है। तो ये सारथी बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ट्रेन्ड हैं, और इसीलिए इस सारथी के पीछे जो राजा खड़ा होता था वह सारथी की बहुत इज्जत करता था। अब समय आता है प्रश्नोत्तर का। मैं आपको 5 प्रश्न देने जा रहा हूं, आप उसका उत्तर मुझे देंगे। नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, कश्मीर किस ऋषि ने बसाया है, या कश्मीर किस ऋषि के नाम पर जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा, जिसमें शिष्य अपने गुरु की उपासना पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है? 2017 में कब मनाई जाएगी ये नहीं पूछ रहा हूं। गुरु पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है? किसी भी वर्ष में एक ये निश्चित तिथि को ही मनाई जाती है, निश्चित हिंदी माह को ही मनाई जाती है। वह निश्चित हिंदी माह की कौन सी तिथि होती है? भारतीय परंपरा के अनुसार कितने मनवंतर अब तक हो चुके हैं? भारतीय परंपरा के अनुसार कितने मनवंतर अभी तक हो चुके हैं, और फिलहाल कौन सा मनवंतर चल रहा है? एक और प्रश्न का उत्तर चाहिए, अष्टांग हृदयम किसने लिखी है और किस विषय पर यह लिखी गई है? और आज का अंतिम प्रश्न है, योगिनियों की संख्या कितनी है? योगिनियों की संख्या कितनी है? तो इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए और मुझे लिख भेजिए। अच्छा लगेगा, मैं इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ूंगा और आपकी प्रशंसा करूंगा। तो चलो बच्चों, लग जाओ काम पर, मुझे जल्दी से मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैं चलता हूं, प्रतीक्षा करूंगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।